हेलो जीपी रेटिंग एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं हूं तहूर, आप सभी का मेंटोर, और आज मैं आपका एक बहुत ही बड़ा सा डाउट जो है वो क्लियर करने वाला हूं कि डीएनएस करे या जीपी रेटिंग करे। ठीक है, तो ये चीज मैं आज आपको बताने वाला हूं। डीएनएस के बारे में सारी चीजें, जीपी रेटिंग के बारे में सारी चीजें, और डिसीजन मैं आप पे छोड़ूंगा कि अगर आपको जीपी रेटिंग करना है आप जीपी रेटिंग करिए, डीएनएस करना है डीएनएस कीजिए। ठीक है, तो सीधा आप बढ़ते हैं वीडियो की तरफ को। ठीक है, तो देखो बहुत सारे बच्चे जो हैं कंफ्यूज रहते हैं कि डीएनएस करना चाहिए या फिर जीपी रेटिंग करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो सबका अगर आप करेंगे तो अलग अलग उसका प्रोज एंड कॉन्स है। आप डीएनएस करें तो अलग है, जीपी रेटिंग करें तो अलग है। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले बात कर लेते हैं डीएनएस के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि डीएनएस जो है वो 1 साल का डिप्लोमा कोर्स है। ठीक है, आफ्टर ट्वेल्थ आपको, ट्वेल्थ में अगर आपने पीसीएम ले रखी है, तो अगर आपकी पीसीएम 60% से ज़्यादा है तो आप डीएनएस के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, और इसमें एक मिनिमम रिक्वायरमेंट ये भी रहता है कि आपका जो इंग्लिश रहता है उसमें आपको 50% से ज़्यादा लेकर के आना होता है, या तो 10th में या तो 12th में। ठीक है, अब फिर इसके बाद ये क्या रहता है, इसका एक इंडिया लेवल का एग्जाम होता है। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में होता है, IMU CET। उसको दिए बिना आप डीएनएस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक मैंडेटरी चीज़ रहती है। ठीक है, और और ये जो डीएनएस का कोर्स होता है वो कहाँ पढ़ाया जाता है, मैरीटाइम एकेडमीज में पढ़ाया जाता है, जैसे कि TMI, एमेट या फिर IMU एफिलेटेड सारे ही जितने भी कॉलेजेस हैं ना, जो इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड जितने कॉलेज हैं उसमें कराया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज़ और, अगर हाँ जैसे आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया, 1 साल का कोर्स रहता है, 1 साल होने के बाद आप सेल करना स्टार्ट करते हैं एज अ डेक कैडेट यहाँ पे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ट्रेनिंग। ठीक है, डीएनएस की ट्रेनिंग और पाथ क्या क्या रहता है कि आप ट्रेनिंग करके क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये 1 साल का क्लासरूम ट्रेनिंग होता है। इसमें डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंसेस आपको पढ़ाया जाता है, उसमें जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर 18 महीने की आपकी ऑन बोर्ड ट्रेनिंग एज अ डेक कैडेट, जैसे मैंने बताया था। ठीक है, ये जैसे ही आपके 18 महीने कंप्लीट हो जाते हैं, आपको सेकेंड मेट्स एग्जाम देने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, और फिर सेकेंड मेट्स एग्जाम देने के बाद आप थर्ड ऑफिसर बन सकते हैं। ठीक है, और थर्ड ऑफिसर के बाद फर्दर जो प्रमोशंस होती हैं वो होती हैं सेकेंड ऑफिसर, चीफ ऑफिसर, एंड देन फाइनली जो सबका ड्रीम होता है, कैप्टन या मास्टर यू कैन से। ठीक है, ये चीज़ होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसका कॉस्ट और सैलरी के बारे में। ठीक है, तो इसका जो कोर्स फीस रहता है वो नहीं भी तो कम से कम 6.5 से लेकर के 10 लाख तक के बीच में रहता है। 6, 6.5, 10 लाख के बीच में रहता ही है। ठीक है, 1 साल का कोर्स रहता है और ये इतना ही रहेगा। ठीक है, और ये हर साल बढ़ते ही जाता है। लाइक कुछ कुछ कॉलेजेस का ऐसा है, जैसे TMI है, उसका हर साल 5% फी इंक्रीज रहना ही है, कंपलसरी ही रहता है। तो लास्ट ईयर अगर उसका 7 लाख था तो 7 लाख का 5% इंक्रीज हो जाएगा, कुछ 7.5 या फिर 7.25 ऐसा कुछ हो जाता है। ठीक है, ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। और हाँ, ये चीज़ जो है, इसका जो कॉलेज का जो फीस रहता है ना, ये कंपनी टू कंपनी बोलते हैं, कॉलेज टू कॉलेज वेरी तो करता ही करता है, साथ ही साथ आपको कौन सी कंपनी स्पॉन्सरशिप दिया हुआ है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि जो कंपनी है वो आपको कौन से कॉलेज में भेजना चाह रही है। और ये स्पॉन्सरशिप क्या होता है, स्पॉन्सरशिप कुछ नहीं होता है कि आप ना अलग अलग कंपनी का एग्जाम देते हो। ठीक है, सेलेक्ट हो जाते हो उस कंपनी में और वो कंपनी आपको एक जॉब लेटर दे देती है, बात खत्म। यही चीज़ होती है स्पॉन्सरशिप, इसको टेक्निकल वर्जन में स्पॉन्सरशिप बोलते हैं। ठीक है, और इसमें सैलरी की बात कर लेते हैं। तो इसमें स्टार्टिंग सैलरी जो रहता है, डेक कैडेट जो रहता है, जो आपका 18 महीने का कैडेटशिप, उसमें आपको 300 से लेकर के $600 पर मंथ, $600-700 पर मंथ मिलता है। ठीक है, और ये अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 25-30 हज़ार से 60 हज़ार तक के हो जाता है। ठीक है, और फिर इसमें अगर जैसे आप नेक्स्ट प्रमोशन जो होता है आफ्टर डेक कैडेट, आपके सेकेंड मेट्स एग्जाम वगैरह क्लियर होने के बाद, तो ये रहता है थर्ड ऑफिसर का। और थर्ड ऑफिसर को मिलता है आपका $2,500 से लेकर के $3,500। ठीक है, जो कि होता है 2 लाख से लेकर के 3 लाख, 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में कहीं वेरी करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे इसका प्रोज और कॉन्स की। ठीक है, तो सबसे पहला प्रो जो है, डायरेक्ट पाथ ऑफ ऑफिसर रैंक। ठीक है, फिर स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम, 1 साल की आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, 18 महीने का आपको डेक में आपको ट्रेनिंग और दी जाती है एज अ कैडेटशिप। ठीक है, और रेप्यूटेड कंपनीज गिव स्पॉन्सरशिप एंड जॉब सिक्योरिटी। तो देखो, रेप्यूटेड कंपनीज जो है स्पॉन्सरशिप देती हैं, बहुत सारी कंपनीज देती हैं, तो आपको जॉब सिक्योरिटी एक रहती है कि हाँ, आपने कोर्स करने के पहले ही आपके हाथ में एक जॉब है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं रहता। बट इसका कॉन्स क्या है, हाई एलिजिबिलिटी इन 12th, PCM मिनिमम आपको 60% चाहिए ही चाहिए, अगर आपको कोई स्पॉन्सरशिप चाहिए ही चाहिए तो। ठीक है, ठीक है, PCM भी होता है, और इसका जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है वो भी एकदम स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से होता है, जैसे कि DG शिपिंग करवाती है। ठीक है, और फिर एक्सपेंसिव कोर्स है, ऑफ कोर्स 6 से 10 लाख के बीच लगते हैं 1 साल के।
तो एक्सपेंसिव तो है ये, ठीक है। इफ नॉट स्पॉन्सर प्लेसमेंट कैन बी टफ, जैसे अगर आप स्पॉन्सर नहीं होते तो आपका प्लेसमेंट टफ क्या होता ही नहीं है, कोई भी नहीं लेता। पहले की बात अलग थी, हाँ ले लिया जाता था, 1 साल के दौरान प्लेसमेंट आ जाती थी, बट अब नहीं होती ये चीज़ें। बिना स्पॉन्सरशिप के आप डीएनएस कर ही नहीं सकते, तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम हमारे जीपी रेटिंग कोर्स के बारे में, ठीक है। तो जीपी रेटिंग क्या होता है? जनरल पर्पस रेटिंग। जनरल पर्पस रेटिंग तो ये होता है एक 6 महीने का प्री सी कोर्स रहता है, अप्रूव्ड बाय डीजी शिपिंग, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग से रन होता है, ठीक है, ठीक है। और इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है? 10th पास होना चाहिए आपको मिनिमम 40%, या तो फिर आप आईटीआई की होना चाहिए या डिप्लोमा की होनी है, और एज आपकी होती है 17.5 से लेकर के 25 के बीच में। डीएनएस में भी सेम रहता है, 17.5 से लेकर के 25 के बीच में, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। और इसमें जो 10th पास में 40% वाला क्राइटेरिया है ना, इसमें ऐसा है कि आपका जो मैथ्स और साइंस है उसमें आपको 40% से ऊपर लाना ही है दोनों सब्जेक्ट्स में, और इंग्लिश में जो है उसमें भी आपको 40% से ऊपर लाना ही है, ठीक है। ये एक क्राइटेरिया हो जाता है, ठीक है। सॉरी, हाँ। अब बात करेंगे, अगर आप जैसे एक 6 महीने का कोर्स हो गया तो उसके बाद आप क्या, तो उसके बाद आप सबसे पहले ट्रेन्स फॉर डेक साइड, ठीक है, डेक साइड या फिर इंजन साइड पे जाते हैं आप ट्रेनिंग के लिए। तो आप एज अ ट्रेनी ओएस ज्वाइन करेंगे या ट्रेनी वाइपर ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ट्रेनी ओएस ज्वाइन करेंगे या ट्रेनी वाइपर ज्वाइन करेंगे, लिख देते हैं ट्रेनी, ठीक है। ट्रेनी ओएस ज्वाइन करेंगे या ट्रेनी वाइपर ज्वाइन करेंगे, ये होता है। और फिर इसके बाद आगे बात करते हैं हम इसका जो ट्रेनिंग और पाथ कैसा होता है, ठीक है। तो इसमें 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, जैसे मैंने बताया। इसमें सिखाया जाता है आपको सीमैनशिप क्या होता है, इंजन बेसिक बताया जाता है, सेफ्टी ड्रिल्स बताया जाता है, सारी चीज़ें जो अभी आपको शिफ्ट में लगेंगी, शिप में काम करने के लिए जितनी भी नॉलेज आपको चाहिए, प्री रिक्विजिट नॉलेज, वो सारी आपको बताई जाती है इसमें, ठीक है, 6 महीने के कोर्स में, ठीक है। और जैसे मैंने बताया, जॉइंट शिप एज ऑर्डिनरी शिपमैन, सीमैन या फिर वाइपर, बट ये पहले आप एज अ ट्रेनी ओएस ज्वाइन करते हैं, फिर उसके बाद आपकी प्रमोशन होती है, उसके बाद आप ओएस बन जाते हैं। इसके बीच में ज़्यादा समय नहीं लगता आप ट्रेनी ओएस से ओएस बनने में, ठीक है, बस यही रहता है। और फिर हाँ, ये आपका जैसे 36 महीने हो जाता है आपको सी टाइम में, 36 मंथ्स, ठीक है, सी टाइम आपका हो जाता है। तो आपको सेकेंड मेट्स का एग्जाम देने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, और फिर आप वो सेकेंड मेट्स का एग्जाम दे करके आप थर्ड ऑफिसर बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो रहता है, इसकी जो इसकी जो आप प्रमोशन या फिर करियर पाथ बोल सकते हैं, वो रहता है ऐसा कि पहले आप ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनी ओएस बनते हैं, फिर एबी बनेंगे आप, फिर एबी से फिर थर्ड ऑफिसर बनते हैं, एबी या फिर एबी के बाद एक और एक पोजीशन आती है जो कि होती है बोसन की, BOSUN, बोसन की, ठीक है। आप बोसन बन सकते हैं, बोसन जब तक आपका सेकंड मेट्स क्लियर नहीं हुआ है तो आप बोसन बन के रहिए, है ना। उसके बाद फिर आप सेकेंड मेट्स क्लियर करके डायरेक्ट थर्ड ऑफिसर की सैलरी आपको जैसे मैंने बताया हुआ है कि 2.5 से लेकर के 3 लाख के बीच में रहती है, ठीक है। और कोर्स फीस की बात कर लें, सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है, ये थोड़ा फीजिबल कोर्स है, 6 महीने का कोर्स रहता है, और कोर्स फीस इसमें 2 लाख से लेकर के 5 लाख करके बीच रहती है, अलग अलग कॉलेजेस के ऊपर डिपेंड करता है ये, ठीक है, ठीक है। और स्टार्टिंग सैलरी जो रहती है एज अ ओएस या फिर वाइपर, ठीक है, तो उसमें रहती है आपकी 400 से लेकर के $700 पर मंथ, ठीक है। यानी आपका 30,000 से लेकर के $60,000 रुपए के बीच में आपका ये रहता है, ठीक है। और थर्ड ऑफिसर की सैलरी जैसे मैंने बताया 2,500 से लेकर के 3,000, ठीक है, ये चीज़ रहेगी। अब बात करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की, ठीक है, इसका क्या प्रोज एंड कॉन्स है। तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले लो कोर्स फीस है इसका, ईजियर एलिजिबिलिटी, 10th पास भी आप अगर हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्यों आप 10th पास करने के बाद कहीं इधर उधर काम करें, आप आईटीआई कर लिए हैं तो आप कोई फैक्ट्री में काम करें, आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एक बेटर सैलरी मिल रही है आपको 30,000 60,000, ऊपर से इसमें टैक्स भी नहीं लगता आपकी सैलरीज में, तो ये एक बेनिफिट रह जाता है, ठीक है। अब मूव ऑन करते हैं, क्विक एंट्री टू सी, 6 महीने का कोर्स करते हैं और आप सीधा आप क्या समुद्र में जा सकते हैं, ठीक है। 6 महीना कहाँ और 1 साल कहाँ, ठीक है, तो 6 महीने के बाद ही आप जा सकते हैं, ठीक है। और कॉन्स क्या है, लॉन्गर टाइम टू रीच ऑफिसर रैंक, नीड 3 years टू रीच इट, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, एक चीज़ रहती है कि कंपनसेट हो जाता है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। आप 10th के बाद ये कोर्स किए 6 महीने हो गया आपको, कोर्स करने के बाद फिर 3 साल आप सेल किए, तो जब तक एक डेक कैडेट 12th के बाद ये चीज़ करता है, आप तब तक बहुत ज़्यादा आपके पास सी नॉलेज हो चुकी है, उसके बराबर ही होते हैं, और आप बस अपना सेकेंड मेट्स निकाल करके आप भी थर्ड ऑफिसर बन सकते हैं, और ऊपर से आपके पास पहले से पैसे भी होते हैं, तो ये कंपनसेट हो जाता है चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ एक रहेगी, ठीक है।
और स्टार्ट एज क्रू। इनिशियल वर्क इज टफ एंड फिजिकल रहता है। हाँ, इसमें ये जो रहता है क्रू वर्क रहता है, स्टार्टिंग में जो आपका काम रहता है लाइक ये सब फिजिकल वर्क रहेगा, ठीक है। बट जैसे ही आप ऑफिसर बनते हैं तो आपका फिर वही नेविगेशन, वॉच और ये वाला स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। प्रमोशन डिपेंड्स ऑन एक्सपीरियंस एंड एग्जाम। हाँ, इसमें ये भी एक अच्छी बात है, इसको कॉन्स गिने या फिर प्रोज गिने या आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ कि इसमें ना आपको जो आपका प्रमोशन होता है वो आपके एक्सपीरियंस और आपके एग्जाम्स निकालने पे होता है। और ये अगर आप डीएनएस भी करते हैं ना तो भी सेम चीज़ है। तो ये चीज़ एक है कि आपको मर्चेंट नेवी में अगर आपको आगे बढ़ना है, चाहे आप कुछ भी हो, आप चाहे रेटिंग हो या चाहे आप डेक कैडेट हो, आपको बिना एग्जाम दिए आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, ये आप अच्छी बात भी कह सकते हैं या फिर आप कॉन्स में भी गिन सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोनों की, ठीक है। एक क्विक रिकैप सा हो जाएगा। तो इसमें डीएनएस के लिए क्या चाहिए, 60% चाहिए, इसमें 10th पास या आईटीआई चाहिए। और डीएनएस का कोर्स फीस 1 साल है लेकिन इसका 6 महीने है, ठीक है। इसकी कॉलेज जो फीस है 1 साल की 6 लाख से लेकर के 10 लाख के बीच में, लेकिन इसमें 2 से 5 लाख के बीच हो जाती है, ठीक है। ये हो गया। और इसमें जो है सबसे पहला जो आपका रैंक बनता है डेक कैडेट, ठीक है, ऑफिसर ट्रेनी जिसको कह सकते हैं, ठीक है, या फिर ऑर्डिनरी सीमैन। अगर इसकी बात करें जीपी रेटिंग की तो आप ऑर्डिनरी सीमैन बनते हैं या फिर वाइपर, ट्रेनी ओएस या ट्रेनी वाइपर, उसके बाद फिर ओएस और फिर वाइपर, ठीक है। ये चीज़ थी। अब डीएनएस के बारे में बात करेंगे। इसका जो टाइम टू ऑफिसर लगता है, जितना आपको समय लगता है ऑफिसर बनने में, 1.5 से 2 साल, इसका 3 से 4 साल, ठीक है। लेकिन ये कंपनसेट हो जाएगा, आप 2 साल पहले से काम कर रहे हैं और वो 2 साल बाद फिर जाकर के ऑफिसर बनेगा। ये भी आप बात ध्यान रखिए। आप 10th से काम कर रहे हैं, 10th 11th, जब तक वो 11th 12th करेगा तो आप ऑलरेडी 2 साल कर चुके होंगे। जब तक वो अपना कैडेटशिप करेगा ऑलरेडी आप एक और 1 साल कर चुके हैं। जब तक वो ऑफिसर बनेगा आप खुद भी एलिजिबल हो जाएंगे कि आप ऑफिसर बन सकते हैं, तो 4 साल हो गए, कंपनसेट हो जाता है ये चीज़, ठीक है। अब फिर बात करेंगे हम स्टार्टिंग सैलरी की। इसमें 25 से 50 हज़ार के बीच में होता है, इससे 30 से 60 के बीच में होता है। और जब तक कि आप लाइक ये अपना डेक कैडेट वगैरह कर रहा होगा ना, तब तक आप एक AB वे भी बन चुके होंगे जिसकी सैलरी होती है करीब 1.2 लाख के आसपास होती है पर मंथ, ठीक है। 1.2 1.6 के बीच में रहती है, ठीक है, ऐसे रहता है। अब बात करेंगे थर्ड ऑफिसर। थर्ड ऑफिसर में तो सेम ही पे रहता है ना, तो ये चीज़ आपको देखनी नहीं है। तो ये थे सारे प्रोज एंड कॉन्स। अब ये डिसीजन मैं आप पे ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। आपको जो करना है आप करिए, ठीक है। आपको जो सही लगता है आप वो कीजिए। अगर आपको कुछ डाउट्स है जो हम लाइक आपको लगता है कि आपको अभी भी कुछ डाउट्स है, तो आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वो फॉर्म है, उसको आप फिल कीजिए, ठीक है। हम आपको पर्सनली कांटेक्ट करेंगे और आपको गाइड करेंगे। अगर आप डीएनएस के लिए एलिजिबल हैं तो हम आपको डीएनएस के लिए गाइड करेंगे, आपको रोड मैप तैयार करके देंगे। अगर आप जीपी रेटिंग के लिए इंटरेस्टेड है तो हम आपको जीपी रेटिंग के लिए कोर्स बोलता हूँ, आपको जीपी रेटिंग जो कोर्स रहता है उसके लिए आपको एक रोड मैप तैयार करके देंगे। तो ये डिसीजन आपके ऊपर है, आपको जो करना है, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो अगर वीडियो आपको पसंद आया, बहुत इन्फॉर्मेटिव था। और सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। और ये वीडियो ऐसे ऐसे आते रहते हैं हमारे चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।